नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,51,209 केस दर्ज और 627 लोगों की मौत। टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भगवान को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। विपक्षी नेताओं का छात्रों को मिला साथ। दिल्ली सरकार स्कूलों में लगाएगी 20,000 स्मार्ट बोर्ड। सिसोदिया ने कहा, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करेगा ये काम। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन और आगजनी, समस्तीपुर वैशाली में सड़क जाम, दरभंगा में रोकी गई ट्रेन। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,51,209 केस सामने आए हैं और 627 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 15.88% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 12% मामले कम आए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,92,327 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,47,443 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,80,24,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की अगर बात करें तो इसके तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 164 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 57,35,692 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 164 करोड़ 44,73,216 डोज लोगों को दी जा चुकी है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के विवादित बयान देने के मामले में उनके खिलाफ श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक्ट्रेस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में धारा 95A के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि श्वेता ने राजधानी में अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान मजाकिया लहजे में भगवान को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए थे। दरअसल श्वेता तिवारी अपनी टीम के साथ आने वाली वेब सीरीज का प्रमोशन करने के लिए पहुंची थी। शो स्टॉपर्स नाम की वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में होने वाली है और टीम के सदस्यों के साथ श्वेता एक प्रमोशन और अनाउंसमेंट इवेंट में शामिल हुई थी, जहां मजाक करते करते वो आपत्तिजनक बयान दे गई। श्वेता ने कहा कि भगवान को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बात कही, मजाक के तौर पर कही गई और इस बात का वीडियो सामने आने के बाद मजाक विवाद में तब्दील हो गया और गृह मंत्री ने 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मंगाई है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मीडिया के सामने मजाक करते समय श्वेता ने सौरभ राज जैन को भगवान कहा था। दरअसल सौरभ राज जैन महाभारत में कृष्ण के रोल में थे, जो कि अपकमिंग वेब सीरीज शो स्टॉपर्स में जो है किरदार निभा रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ समेत कई छात्र संगठनों ने आज पूरे बिहार बंद का आह्वान किया है। महागठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, भाकपा एवं माकपा ने गुरुवार को संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर कहा कि बिहार में देश में सबसे ज्यादा युवा हैं और यहां बेरोजगारी की दर भी सबसे ज्यादा है। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा छात्रों को ठगा जा रहा है। सरकारें उनके लिए नौकरियों का वादा करती रहती है, लेकिन जब वे नौकरियों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार उन पर लाठियां बरसाती है। महागठबंधन के नेताओं ने राजद के प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार की संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की राजग सरकार को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की ज्यादा चिंता है, न कि प्रदर्शनकारी छात्रों के भविष्य की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों ने 28 जनवरी को छात्र संघ द्वारा आहूत बिहार बंद का समर्थन करने का फैसला लिया है। हम यह भी मांग करते हैं कि राज्य पुलिस द्वारा छात्रों या कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। आईसा के महासचिव और विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के लिए रेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति उत्तर प्रदेश में चुनाव तक मामले को स्थगित करने की साजिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार जो है युवाओं के साथ धोखा कर रही है।
सौरभ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी तक नहीं देना चाहती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए दिल्ली सरकार 20,000 से अधिक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाने की योजना बना रही है। शंकराचार्य मार्ग स्थित शहीद अमीर चंद सर्वोदय बाल विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड लगाने के साथ ही इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जहां इस तरह के स्मार्ट बोर्ड 16 क्लास में लगाई गई हैं। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पदभार के अलावा शिक्षा मंत्री का भी पदभार संभालते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 5 से 6 सालों में पब्लिक एजुकेशन के बुनियादी ढांचों में बड़ा बदलाव आया है। अब दिल्ली के स्कूलों को विश्व स्तरीय में गिना जाता है। सिसोदिया ने कहा कि विकास का यह रास्ता लंबा है। जहां पहले स्कूल सरकार बनाते थे, ऐसे समय में जब स्कूल में बेंच और बेहतर ब्लैक बोर्ड नहीं थे। पुलिस द्वारा देश में की गई कार्रवाई के खिलाफ राजद और महागठबंधन द्वारा आज घोषित बिहार बंद कार्यक्रम का असर माधेपुरा में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित छात्रों ने सुबह से ही माधेपुरा के कॉलेज चौक पर सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ के पास छात्रों को रोड जाम करके आगजनी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि जो परिणाम घोषित किए गए हैं उन्हें सरकार रद्द करे या फिर से उत्तर पत्रक का मूल्यांकन कर रिजल्ट घोषित करे। छात्रों ने कहा कि लॉज में पढ़ रहे छात्रों को जबरन पुलिस खींचकर बेरहमी से ले गई और उनकी पिटाई की, जो सरकार की तालिबानी रवैये को दर्शाता है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद रेलवे ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जवाब की सूची जारी की है। इससे उनकी भर्ती प्रक्रिया को समझा जा सकेगा। रेलवे ने अपनी अधिसूचित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया से जुड़े भ्रम को दूर करने का प्रयास भी किया है। रेलवे ने कहा है कि भर्ती बोर्ड ने 2018 से 2,83,747 रिक्तियां अधिसूचित की थी, जिसमें से 1.32 लाख से ज्यादा भर्तियां की गई। पटना साइंस कॉलेज के सामने पप्पू यादव की पार्टी जाप की छात्र इकाई ने सड़क जाम कर दी है और साथ ही सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नेता मनीष का कहना है कि खान सर पर मुकदमा कर उनसे जबरन बुलवाया जा रहा है। यूपी चुनाव को देखते हुए वादा किया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,51,209 केस दर्ज और 627 लोगों की मौत। टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भगवान को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। विपक्षी नेताओं का छात्रों को मिला साथ। दिल्ली सरकार स्कूलों में लगाएगी 20,000 स्मार्ट बोर्ड। सिसोदिया ने कहा सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करेगा ये काम। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन और आगजनी। समस्तीपुर वैशाली में सड़क जाम, दरभंगा में रोकी गई ट्रेन। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को गुंडाराज नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिम से होगी। 10 फरवरी को पश्चिम यूपी में वोट डाले जाएंगे। इसमें बिजनौर भी शामिल है। यहां की बिजनौर सदर सीट अहम सीट मानी जाती है। सूबे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बिजनौर सदर सीट को लेकर विवाद गहरा गया है, क्योंकि गठबंधन के बावजूद दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी यहां से उतारे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या गठबंधन के दोनों साथी यहां से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बिजनौर सदर सीट से आरएलडी की तरफ से डॉक्टर नीरज चौधरी लड़ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर रमेश तोमर मैदान में हैं।
हालांकि रमेश तोमर ने अब तक नामांकन नहीं किया है, लेकिन वह खुद को गठबंधन का चेहरा बता रहे हैं और इस सीट से दावेदारी ठोकते हुए नजर भी आ रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सपा के रमेश तोमर भी नामांकन दाखिल करेंगे। आरएलडी के नीरज चौधरी ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आरएलडी किसानों और मजदूरों की पार्टी है, ये गठबंधन किसानों और मजदूरों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं बड़े अंतर से जीतने जा रहा हूं, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान गठबंधन के साथ हैं। नीरज ने आगे कहा कि यहाँ पर सपा का कोई प्रत्याशी नहीं है। उन्होंने रमेश तोमर के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि पार्टी हाईकमान ही चेहरा तय करता है। बीजेपी ने यह मुद्दा उछाल रही है और सारा विवाद 2 दिन में सुलझ जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने काबू पाया। अभी तक किसी को चोट लगने या हताहत होने की जानकारी सामने नहीं है। ठाणे के भिवंडी इलाके में सुमारस चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग अब 3 और गोदामों में फैल गई है। आग तड़के करीब 1:40 पर लगी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भिवंडी दमकल विभाग ने कहा है कि आग बुझाने का काम अब भी चल रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि चामुंडा कॉम्प्लेक्स स्थित गोदाम में देर रात 1:40 के आसपास आग लगी। ठाणे नगर निकाय के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां और आरडीएमसी का एक दल भेजा गया था, जो स्थिति का पता लगा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया है और जो फायदे हिंदुओं को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार का फायदा दोनों समुदाय को हुआ है और हिंदू की बेटियां सुरक्षित हुई हैं तो मुस्लिम बेटियां भी अब सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19% है, लेकिन कई योजनाओं में 35% का लाभ उनको मिल रहा है। उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि क्यों बीजेपी ने चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। मुस्लिम वर्ग में योगी सरकार को लेकर असुरक्षा की भावना क्यों है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनकी उद्दंडता और अराजकता को रोका गया है, अन्यथा जितने भी सम और संभ्रांत मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं वे सरकार के काम से खुश है। अगर सुरक्षा हिंदू बेटी को मिली है तो मुस्लिम बेटी को भी पर्याप्त सुरक्षा मिली है। हिंदू महिला को सुरक्षा मिली है तो मुस्लिम महिला भी आज सुरक्षित है। हिंदू व्यापारी खुश है तो मुस्लिम व्यापारी भी खुश है। हर एक को सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार में दी गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर और शासन की योजनाओं के कोई भेदभाव उन लोगों से नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 7,498 मामले सामने आए हैं। इसी मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोविड मामलों के बारे में कहा कि कोविड की स्थिति अब नियंत्रण में है। आज दिल्ली में 5,000 से भी कम मामले सामने आएंगे और पॉजिटिविटी जो दर है वो भी 10% से कम रहेगी। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी हो गई है। ऐसे में गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है जारी प्रतिबंधों में ढील देने पर भी चर्चा करने को लेकर आज बैठक कर सकता है। राजधानी में 12 दिनों के अंदर कोविड-19 के मामलों में 50% की कमी आई है। इससे पहले 13 जनवरी को जब कोरोना पीक पर था तब 94,160 मरीज मिले थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सक्रिय मामलों को आधे से कम होने में 21 दिन का समय लगता था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार स्कूलों को फिर से खोलने की सिफारिश करेगी क्योंकि अत्यधिक सावधानी अब छात्रों को नुकसान पहुंचा रही है। सिसोदिया ने आगे कहा कि चूंकि कोविड केस और संक्रमण दर में गिरावट आ रही है, ऐसे में बच्चों को स्कूल से दूर रखना सही नहीं होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान हमारी प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, लेकिन विभिन्न शोधों में पाया गया है कि कोविड बच्चों के लिए इतना हानिकारक नहीं है। इसलिए स्कूलों को फिर से खोलना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब परीक्षा और उससे संबंधित तैयारियों का समय भी है। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर लता मंगेशकर पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद से
उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आए दिन लता मंगेशकर के परिवार की ओर से उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी जो है सामने आ रही है, क्योंकि कई लोग उनके निधन की अफवाह सुनकर परेशान थे। लता मंगेशकर का परिवार उनकी हालत से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार दे रहा है ताकि उनके फैंस राहत की सांस ले सकें। ताजा जानकारी की माने तो 92 साल की लता मंगेशकर की हालत में अब और भी सुधार आने लगा है। उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। लता मंगेशकर की देखभाल के लिए अस्पताल में डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है जो समय समय पर उनका चेकअप कर रही है। लता मंगेशकर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर परिवार ने उनकी हेल्थ अपडेट दी है। लेटेस्ट पोस्ट में लिखा गया है कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में लता दीदी का ट्रीटमेंट चल रहा है। आज की सुबह ही उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल करवाया गया था और अब उनकी हालत में सुधार आ रहा है। कुछ दिन के लिए वो डॉक्टर प्रदीप समदानी की निगरानी में रहने वाली हैं। आप लोगों की प्रार्थना के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,51,209 केस दर्ज और 627 लोगों की मौत। टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भगवान को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। विपक्षी नेताओं का छात्रों को मिला साथ। दिल्ली सरकार स्कूलों में लगाएगी 20,000 स्मार्ट बोर्ड। सिसोदिया ने कहा सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करेगा ये काम। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन और आगजनी, समस्तीपुर वैशाली में सड़क जाम, दरभंगा में रोकी गई ट्रेन। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन की रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय ढंग से मसले को सुलझा लेंगे। दरअसल चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र के मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी चीन के विस्तारवादी कदमों को लेकर अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर चीन पर दबाव भी बढ़ रहा है। चीन ने यह भी कहा है कि वह और भारत नहीं चाहता है कि कोई तीसरा पक्ष सीमा विवाद को लेकर जो है बीच बचाव करे। हालांकि चीन के इस बयान पर भारत ने अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत के साथ सीमा समस्या द्विपक्षीय जो है मसला है। उसने इस बयान को लेकर अमेरिका की आलोचना भी की है और चीन भारत समेत अपने पड़ोसियों को मजबूर कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि कुछ अमेरिकी राजनीतिक दमन शब्द के इस्तेमाल के इतने आदी हो चुके हैं कि वे भूल जाते हैं कि अमेरिका ही दबाव की कूटनीति का आविष्कारक है और बड़ा खिलाड़ी भी है। कियान ने कहा है कि चीन ना तो किसी पर दबाव डालता है और ना ही किसी के दबाव में आता है। वह अमेरिका की दबाव की कूटनीति का मजबूती से विरोध करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को अपनी मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ निकट संपर्क में रहकर सीमा विवाद सुलझा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते दिनों जापान के पीएम किशिदा के साथ जो है 80 मिनट की वर्चुअल मीटिंग में चीन को चेतावनी दी थी। चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल व भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल व यूक्रेन संकट के बीच ताइवान में आक्रमण जो है ना करने को लेकर उसे धमकाते हुए अमेरिका ने कहा था कि वह अपनी हरकतों से अब बाज आ जाए। पंजाब के गुरदासपुर में शुक्रवार को बीएसएफ ने मुठभेड़ में चंदू वडाला चौकी से 47 किलोग्राम हेरोइन, हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। बीएसएफ डीजीआई ने बताया है कि आज सुबह करीब 5:15 पर बीएसएफ के एक जवान ने बाढ़ के पास हलचल देखी थी और पाकिस्तानी तस्करों पर फायरिंग कर दी थी। पाकिस्तान तस्करों ने भी जवाबी कार्रवाई की ओर से गोलीबारी में एक जवान जो है उनका घायल हो गया है। फिलहाल उसकी हालत अब ठीक है। अधिकारियों ने बताया है कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों के प्रयास को विफल किया और पीले प्लास्टिक से ढके हुए 47 पैकेट हेरोइन और 7 पैकेट अफीम,
44 राउंड जो है 30 कैलिबर, 1 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 1 बरेटा पिस्तौल, AK-47 की 4 मैगजीन जब्त भी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। गुरुवार देर रात वे गुरु रामदास जी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को इन्होंने लुटा और गालियां मुझे देते हैं। अमृतसर पूर्वी सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विक्रम सिंह मजीठिया के चुनाव लड़ने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों बड़े राजनीतिक हाथी हैं जिनके पैरों के नीचे जनता दब जाएगी। मजीठिया की जमानत रद्द हो चुकी है और अब जेल से भागते फिर रहे हैं। सिद्धू ने अपने हलके में जाते नहीं हैं, वो किसी का फोन नहीं उठाते, किसी के सुख दुख में काम नहीं आते हैं। सिद्धू ने अपने हलके में कोई काम नहीं किया है। पूर्वी हलके में अपनी उम्मीदवार जीवन ज्योत के बारे में उन्होंने कहा कि वह आम महिला है जो लोगों के बीच रहती हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करती हैं। सिद्धू और मजीठिया के अमृतसर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी मुखर है। पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि चन्नी साहब का मास्टर स्ट्रोक मजीठिया को सिद्धू के खिलाफ खड़ा कर दिया है। मजीठिया भी चन्नी साहिब का एहसान उतार रहे हैं। चन्नी साहिब ने उसे गिरफ्तार जो नहीं किया। अक्टूबर में बारिश से खराब हुई धान कपास की फसलों के मुआवजे का इंतजार कर रहे हरियाणा के किसानों को जनवरी में हुई बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ी है। अब सबसे अधिक सरसों, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। वीरवार तक प्रदेश भर से 16,617 किसानों ने कृषि विभाग से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की मांग भी की है। भारतीय किसान यूनियन भी विशेष गिरदावरी की मांग कर चुका है। अब तक अंबाला और रेवाड़ी जिलों में सबसे अधिक आवेदन आए हैं। रेवाड़ी जिले में जल जमाव के कारण गेहूं और सरसों की फसल हुए नुकसान के करीब 2,538 किसानों ने मुआवजे की मांग की है। अंबाला में लगभग 2,110 किसानों ने फसल को नुकसान होने का दावा करते हुए मुआवजा मांगा है। मेवात से 1,435, रोहतक से 1,720, चरखी दादरी से 1,433, कुरुक्षेत्र से 1,300, भिवानी से 910 और करनाल से 148 किसानों ने मुआवजे की मांग की है। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं की फसल का रकबा लगभग 22.9 लाख हेक्टेयर है। 19 लाख एकड़ में सरसों की फसल है। पिछले और इस सप्ताह लगातार चली बारिश से इन दोनों फसलों के साथ सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी जारी है। रेलवे भर्ती परीक्षा परिणाम आने के बाद देश भर में हो रहे हंगामे और बिहार में बंद को देखते हुए रेलवे ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा है। रेलवे स्टेशन और पटरियों की निगरानी के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक ने वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में विशेष रूप से सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में गोरखपुर जंक्शन, डोमिनगढ़, कुसमही कैंट और नकहा स्टेशन पर आरपीएफ की विशेष टीमें लगाई गई हैं। वाराणसी और प्रयागराज में भी कई टीमें तैनात की गई हैं और अलर्ट कर दिया गया। खुफिया विभाग को सक्रिय कर दिया गया है। छात्र संगठनों और छात्र नेताओं से संवाद कायम रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एलआईयू व जिले की सर्विलांस टीमें भी अब एक्टिव हो गई हैं। असिस्टेंट कमांडेंट आरवी सिंह ने बताया कि गोरखपुर जंक्शन और आसपास के छोटे स्टेशनों तथा रेल पटरियों के किनारे आरपीएफ के 150 जवान निगरानी में लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जीआरपी और सिविल पुलिस भी रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में निगरानी बनाए रखेगी। हमारी कोशिश है कि रेलवे स्टेशन परिसर में सिर्फ यात्री ही प्रवेश कर सकें। जरूरत पड़ी तो इनके लिए टिकट की चेकिंग भी कराई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,51,209 केस दर्ज और 627 लोगों की मौत। टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भगवान को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। विपक्षी नेताओं का छात्रों को मिला साथ। दिल्ली सरकार स्कूलों में लगाएगी 20,000 स्मार्ट बोर्ड। सिसोदिया ने कहा सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करेगा ये काम।
पटना की सड़कों पर प्रदर्शन और आगजनी। समस्तीपुर वैशाली में सड़क जाम। दरभंगा में रोकी गई ट्रेन।